Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to learn how to write an application. So students, basically letter are of two types. Letter जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. One is formal and one is informal. Formal is application. Application जो है वो एक formal letter है और informal वो letter होते हैं जो आप friends, relatives या family members को लिखते हो. और जो एप्लीकेशंस हैं ये हम लिखते हैं जब हम वी यूज़ दैम इन स्कूल्स कॉलेजेस और वी आर वर्किंग समवेयर. हम जॉब पे रहते हैं तो हम वहाँ भी एप्लीकेशन लिखते हैं. और इफ़ वी नीड एनी काइंड ऑफ लोन और समथिंग एट दैट टाइम ऑल्सो वी राइट एन एप्लीकेशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन. एक प्रॉपर लेआउट है, फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन लिखी जानी चाहिए. Okay, so let us first know what is the layout of the application. So look at this picture. Now you can see. सबसे पहले हम लिखते हैं the addresses post. आप addresses post का मतलब है आप जिसे एड्रेस कर रहे हो, जिसको आप लिख रहे हो वो किस पोस्ट पे है, हम उस पोस्ट को लिखते हैं. आफ्टर दैट वी राइट द एड्रेसेस एड्रेस. फिर उसके बाद जिसको हमने लिखा है उसका हम एड्रेस लिखेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट डेट, on which date you are writing the application, and next you have to write the subject. Subject means here you have to give a small hint कि ये application आप क्यों लिख रहे हो, what is the objective behind writing this application. जो subject है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, मतलब it should be 2-3 word और 1 word और एक छोटा सा short होना चाहिए. Okay, and next then you give the salutation, like if you are writing an application to your class teacher you can write respected ma'am. अगर आप principal sir को लिख रहे हो you can write respected sir, तो वहाँ आप salutation देखते हो. Okay, after that you have to write the body of the letter, है ना. body means जो भी content है, आपने ये application क्यों लिखी है, what is the reason, आप कौन सी बात रखना चाहते हो, वो आपकी body of letter में आएगा. And then at the last you have to the complimentary clause. It means यहाँ पर आपको जैसे yours truly, yours faithfully, yours sincerely, yours obediently, इस तरह से लिखकर फिर आपको application end करनी है. At the last you have to mention your name, and if you are writing an application as a student you have to mention the class and roll number. If you are writing the application as an employee, अगर आप कहीं के एम्प्लॉय हैं और फिर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वहाँ आप अपनी पोस्ट लिखोगे. ओके, तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन करनी है. ठीक है, अब हमने एक एग्जाम्पल दिया. आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल एंड दैट वी आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन. ओके, सो यू आर रौनक ऑफ क्लास 5th A of St. Mary's School. These days you are suffering from viral fever. Write an application to the principal of your school requesting him/her to grant you 1 week leave for it. So you have to assume that you are रौनक. आप रौनक हो जो क्लास 5th सेक्शन A में पढ़ता है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है. यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर. सो यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 week. 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए आपको प्रिंसिपल सर से छुट्टी ले एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के लिए. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ हाउ विल राइट. सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको क्या लिखना है, एड्रेसेस पोस्ट. मीन्स आप प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो तो आप वहाँ क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल. ओके, नेक्स्ट, इन विच स्कूल यू आर स्टडिंग, सेंट मैरी. सो वहाँ हम लिखेंगे सेंट मैरी स्कूल एंड देन द प्लेस. ये सेंट मैरी स्कूल कहाँ है, इट इज़ इन लुधियाना, तो वहाँ हम लुधियाना लिखेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट डेट. सो January 21, 2021. ओके, उसके बाद हमने डेट लिखी. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट द सब्जेक्ट. अब आप देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इट इज़ वेरी शॉर्ट, समझ में आ रहा है, इट इज़ सिक लीव. तो यहाँ क्लियर है कि ये जो एप्लीकेशन है ये छुट्टी के लिए है और आप बीमार हो इस वजह से आप छुट्टी ले रहे हो. ये यहीं से क्लियर हो जा रहा है. आफ्टर दैट द सैल्यूटेशन. सो आप क्या लिखोगे, रेस्पेक्टेड मैडम, आई रौनक ऑफ 5th A. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना.
सो नाउ द बॉडी ऑफ द लेटर। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई रौनक ऑफ 5th A। सबसे पहले आपको बताना होगा ना कि कौन एप्लीकेशन लिख रहा है, तो आपका नाम मेंशन करना होगा विथ क्लास। आई रौनक ऑफ 5th A विश टू स्टेट दैट आई एम नॉट वेल। I am suffering from viral fever. I cannot come to school for 1 week, January 21 to January 25, 2021। So वो लिख रहा है कि मैं रौनक जो 5th क्लास में पढ़ता हूँ, I am not well means I am suffering from viral fever and मैं 1 week के लिए स्कूल नहीं आ सकता हूँ। The date is January 21 to January 25, 2021। Kindly give me leave for the same। सो नाउ ही इज़ रिक्वेस्टिंग। जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत पोलाइट होती है और उसमें रिक्वेस्ट की जाती है, तो हम काइंडली जैसे वर्ड इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, काइंडली गिव मी लीव फॉर द सेम। ओके, सो और फिर जब हम उसे कंक्लूड करेंगे तो लास्ट में हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आई शैल बी थैंकफुल फॉर इट एंड लास्ट द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तब आप क्या लिखोगे वहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, तो यहाँ हमने लिखा है योर्स फेथफुली, देन द सिग्नेचर एंड देन द क्लास एंड द रोल नंबर। ओके, सो इन दिस वे यू कैन राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, बीमार आप कई बार हो जाते हो, तो लीव लेने से पहले इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख के अपनी क्लास टीचर को या प्रिंसिपल मैम को इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, so students, now you have to copy this application in your notebook, okay, and learn it, and also go through the layout of the application। जो layout है, जो format मैंने आपको बताया है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर इसमें से आप कुछ भी अलग लिखते हो तो for that your marks will be deducted। okay, so keep on learning, enjoy studies, thank you and have a nice day।